हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका इस ऑनलाइन क्लासों में। देखो, कल अपन ने चक्रवृद्धि ब्याज की शुरुआत करी थी और आज भी अपन चक्रवृद्धि ब्याज ही पढ़ रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का जो से बेसिक्स है मैंने कल बताने की आपको कोशिश करी थी। आज उससे अपन आगे पढ़ेंगे, जो कुछ छोटे छोटे सवालों के साथ में शुरुआत करूँगा और आप सब पर करके बैठना। देखो, ये समझ लो कि चक्रवृद्धि ब्याज कुछ दिनों के बाद में आपकी अंगुलियों पर होगा, लेकिन आपकी अंगुलियों पर तभी होगा जब आप बड़े ध्यान से पढ़ते रहोगे इन चीज़ों को। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो में देख रहे हो तो इससे पहले एक वीडियो आया है जिसका बेसिक सा है, हालांकि उसका थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा कम है क्योंकि वो लाइट वाइट की प्रॉब्लम थी। आज जैसी वीडियो आएंगे सारे सही से आएंगे वीडियो, कोई समस्या नहीं है इसमें। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझदार हो। चलो आ जाओ, आज की कहानी शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। एक छोटा सा मैं सवाल से शुरुआत कर रहा हूँ। मूलधन है 5,000 रुपये, रेट है 20%, टाइम है 2 साल। आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, ज्ञात करना है। आपके एग्जाम में सवाल आएगा तब ये ऐसे नहीं आएगा, इस फॉर्म में नहीं आएगा। आपसे वो पूछेगा कि किसी धनराशि का मतलब 5,000 रुपये की धनराशि किसी को उधार दी जाती है 20% दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, या मिश्रधन ज्ञात करो, या मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज देके मूलधन पूछ लेगा। तो देखो, इस सवाल को कैसे मैंने बताया था कल, 2-3 इसके तरीके बताए थे। आज मैं फिर से आपको वो चीज़ रिवीजन करता हूं जो कल मैंने बताया था। 20% को आप लिख सकते हो 1/5। 1/5 कैसे आया ये आप प्रतिशत में जाके सीखो। परसेंटेज हटाऊंगा मैं, बटा में 100 करूंगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा, ये 10 5 बार। कल मैं एक बात आपको बोला था कि जब भी अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल करो तो एक बात आप गांठ में बांध लेना कि हमेशा और हमेशा जो चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है वो आपको शुरुआत करना है मूलधन से, हमेशा मूलधन से चालू करना है। तो देखो, मैं इस सवाल को, तो ये बेसिक सा सवाल है इसलिए इसको एक तरीका और है, मैं उस तरीके से बता देता हूँ। टाइम है 2 साल का, तो अगर मूलधन 5 रुपये तो 1 रुपये ब्याज, इसका मतलब 5 से बढ़ करके वो धनराशि कितनी देनी पड़ेगी मुझे, 6 रुपये। फिर 5 से बढ़ करके कितनी देनी पड़ेगी, 6 रुपये। अच्छा सर, 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि 2 साल दे रखा है। अगर 3 साल होती तो मैं ये 3 बार लिख देता, 4 साल होती तो 4 बार लिख देता। एक डाउट और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर ये 20% ही है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर सवाल ये चेंज कर दिए, थोड़ा सा स्मार्ट बन जाए कि पहली साल के लिए दर 20% है, दूसरी साल के लिए 10% है, तो फिर 10 से 11 हो जाता। तीसरी साल के लिए 30% है तो फिर 3 और 13, मतलब 10 और 13 हो जाता। तो ऐसे ही अपन इसको करते हैं। 5 गुणा 5 करोगे तो 25, 6 गुणा 6 करोगे तो कितना, 36। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मूलधन 25 रुपये होता, अगर मूलधन 25 रुपये होता तो 20% दर से 2 साल का जो मिश्रधन बनता अमाउंट वो कितना बन जाता, 36 रुपये। तो आप मुझे ये बता दो, मिश्रधन के लिए मैंने बताया था कि मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज का दोनों का योग होता है। तो अगर ये मिश्रधन में से मैं मूलधन घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, और ब्याज कितना, 11 रुपये। अब ये तो अपनी तरफ से लिया है मैंने, ये डाटा 20% का 1/5 लेकर के 5 6 ये तो अपनी तरफ से मैंने सेट कर दिया मामला। लेकिन ओरिजिनल में मूलधन 25 नहीं, कितना है, आप बोलोगे 5,000। 25 का मान कितना है, 5,000। 25 एकम 25, 25 दूनी का 50। इसका मतलब आप अगर इसको 200 से गुणा कर दे तो बात बन जाएगी। तो आप इस 11 को भी 200 से गुणा कर दोगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा 11 दूनी का 2200 रुपये। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान ट्रिक है। ट्रिक नहीं है इसको, ट्रिक तो मैं कभी पढ़ाता ही नहीं हूँ। ट्रिक मतलब रट रहे हो, इसका मतलब आप मैथ को कहीं ना कहीं आप पीछे जा रहे हो। आप बेसिक से करो, तरीके से करो, लॉजिक लगाओ, टाइम भी कम लगेगा, चीज़ें ज़्यादा भी समझ में आएगी और हमेशा मतलब एक्यूरेसी भी रहेगी। तो ये सवाल समझ में आया होगा। अब इसका मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ, जो ट्री से मैंने कल बताया था, ग्राफ बना करके मैंने बताया था। मैंने कल एक बात ये बोली थी कि पहला तरीका हो, दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं इसी सवाल का। आप हमेशा और हमेशा सवाल को मूलधन से स्टार्ट करो। मैंने मान लिया मूलधन कितना है, 5,000 रुपये।
अगर बात 2 साल की हो रही है तो 2 डंडे खींच लो, बात 3 साल की होती है तो 3 डंडे खींच लेता। 20% को आप लिखोगे 1/5, तो ये 1/5 मैंने यहाँ लिख दिया। बात यहाँ पहली साल की है और यहाँ पर है दूसरी साल। बड़े ध्यान से, बड़े गौर से समझते रहना चीज़ों को। बस अगर ये 5,000 रुपये किसी को आपने उधार दिए 20% की दर से, जैसे 1 साल कंप्लीट होगा आप हिसाब करने जाओगे, बोले भाई साहब लो कर दो हिसाब, आ जाओ, तो जब पहली साल के लिए वो यहाँ पर आएगा तो इससे पहले कोई ब्याज नहीं है, तो ब्याज जो पहली साल पर लगेगा वो मूलधन पर ब्याज लगेगा। और इसका अगर 1/5 करूँगा, इसका अगर मैं 1/5 करूँगा तो 5,000 गुणा 1/5, 5 से 5 घट जाएगा तो कितना आएगा 1,000। अब ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आप दिमाग में करो यार। पहली साल कंप्लीट, दूसरी साल पर आप जाओगे तो 5,000 पर फिर 1/5 लगेगा। किसी किसी के ऐसे दिमाग में आएगा सर 1/5 ही क्यों, क्योंकि दर आपका 20% है और 20% का मतलब ही 1/5 है, 1/5 का मतलब ही 20% है। तो अगर मैं इसका 20% निकालूंगा, 1/5 निकालूंगा तो यहाँ भी कितना आएगा 1,000 आएगा। चूंकि आप दूसरे साल का ब्याज निकाल रहे हो यहाँ पर, तो आप चक्रवर्ती ब्याज निकालो तो ब्याज पर ब्याज लगना ही चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। ये मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था। तो अगर इस ब्याज पर भी ब्याज लगाओगे, मतलब इसका भी अगर आप 1/5 करोगे तो 5 दूनी का 10 कितना आ जाएगा 200 रुपये। तो 1,000 और 1,000 1100, सॉरी 1,000 और 1,000 2,000 और 200 कितने हो गए 2,200 रुपये। तो ये जो चक्रवर्ती ब्याज हो गया ये हो गया 2,200। तीसरा तरीका सक्सेसिव से आप लगा सकते हो, x + y इंटू प्लस XY 100 से निकाल करके, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। अब मैं बढ़ता हूँ धीरे धीरे आगे थोड़े से अच्छे लेवल के सवालों पर, ठीक है। बाकी ये चीज़ समझ में आई होगी, अगर समझ में नहीं आई तो एक बार दोबारा से इसको पीछे जाके देखो। बाकी आप लोगों को बताते हुए चीज़ों को कि भाई हाँ ऐसे कोई पढ़ाया जा रहा है, अच्छा हम प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से। अब देखो सवाल, आपको मूलधन निकालना है, बोला गया आपको प्रिंसिपल निकालना है, रेट दे रखी है आपको 12.5%, और टाइम है 2 साल। अभी सिर्फ मैं 2 वर्ष पर काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं 1.5 वर्ष 6 महीने 2 साल 3 4 5 6 माह सब पे करूँगा। आपके दिमाग में आ रही होगी अभी छोटी छोटी बात कि सर हमें तो वो अर्धवार्षिक बता दो, वार्षिक, अरे अर्धवार्षिक वार्षिक क्या 5 माह पर भी मैं बताऊँगा, 8 माह का भी सवाल आया है तो वो भी मैं बताऊँगा। इसलिए थोड़ा सा सब्र करके रखो, चीज़ों को समझते जाओ बस। अच्छा ये सवाल क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। P मतलब प्रिंसिपल, मूलधन आपको ज्ञात करना है, R मतलब रेट, दर दे रखी है आपको 12.5%, टाइम दे रखा है 2 वर्ष, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 680 रुपये, आपको मूलधन निकालना है। सवाल जब ये तीनों का है क्या कि चक्रवर्ती ब्याज दे दे आपको मूलधन पूछ रहा है या मिश्रधन। चक्रवर्ती ब्याज मूलधन मिश्रधन में कुछ भी रिलेशन पूछे तो आप कर्मागत वाला या लगा सकते हो, या फिर वो जो 5 से जैसे 10 से 11 वो वाला लगा करके आप सिंपली सोल्व करके जा सकते हो। देखो 12.5% को मैं लिख सकता हूँ 1/8 में, बार बार बोल रहा हूँ। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो एक बार यहाँ से वीडियो छोड़ करके परसेंटेज का पहला ही वीडियो वापस प्ले लिस्ट में जाए या फिर वहाँ पर वीडियो में जा करके परसेंटेज का वो वीडियो देख लो, 12.5% का 1/8 कैसे आया, ये सब वहाँ समझ में आएगी। तो ये 8 से बढ़ के कितना हो गया 9, फिर 8 से बढ़ के कितना हो गया ये 9, 8 8 64 और 9 9 81। अगर मैं निकालूंगा चक्रवर्ती ब्याज तो कितना आएगा 17 रुपये, 17 आएगा। अगर मूलधन 64 रुपये होता तो मिश्रधन कितना 81 रुपये, तो उस कंडीशन में ब्याज कितना आ जाएगा 17। जबकि सवाल में बोला गया कि भाई साहब ब्याज 17 नहीं है, कितना है 68, 680 है। तो मैं क्या इसको 40 से गुणा करूँगा तो बात बन जाएगी। तो आप हर चीज़ को 40 से गुणा कर दो, तो आप अगर इसको भी 40 से गुणा करोगे तो मूलधन आ जाएगा 0, 4 चौको 16, 6 6 चौका 24 1 25। बहुत ईजी सवाल है, ये समझ लो 15 सेकंड भी नहीं लगेगी। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज इसको मैं मुखजबा नहीं करता कि 12.5% 1/8, 8 से 9 8 से 9 64 और इधर 81 हो गया, 17 हो गया, 17 चौका 68, 40 से गुणा करना है 64 को खत्म। बस इतना सही सवाल था। बाकी मुझे क्या आपको समझाना है और सभी को, अगर आपको आता है जिसे आप देख रहे हो तो इस चीज़ को रिवीजन करो, आप स्किप मत करो, क्योंकि आपसे ज़्यादा फायदा होगा। फिर से बता देता हूँ मैं,
12.5% 1/8, 8 मूलधन होता तो 1 रुपये ब्याज 1 साल का, इसलिए 8 से बढ़ के कितना हो गया 9 रुपये। ये मिश्रधन, ये मूलधन। 8 से बढ़ के 9, 2 साल है, 8 से बढ़ के 9, 8 8 64, 9 9 81। मूलधन अगर 64 रुपये होता तो उस कंडीशन में 81 रुपये मिश्रधन होगा, और अगर मिश्रधन में से मैं मूलधन घटा दूं तो मेरा ब्याज निकल के आता है। क्या निकल के आता है? ब्याज निकल के आता है। और ब्याज कितना है यहाँ पर? 17, जबकि ओरिजिनल में 17 नहीं 68 है, तो 17 चौको 68, इसका मतलब 40 से आप गुणा कर रहे हो तो बात बैठ रही है, तो हर चीज़ को 40 से गुणा कर दो। 64 को भी 40 से करोगे तो 2560 रुपये आएगा। अब मैं इसका दूसरा तरीका आप करोगे, मैं दूसरे तरीके से, उस ट्री वाले तरीके से, ग्राफ के तरीके से मैं नहीं बता रहा। चलो इसमें मूलधन नहीं दे रखा, आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या है। देखो मैं बताता हूँ, मैंने अब कर आपको जैसे ये तरीका आ गया, कोई समस्या नहीं है। आप एक भी तरीका याद रखते हो वो ग्राफ वाला, तो उससे पूरे सवाल की बातें बन जाएगी। मैंने एक बात बोली आपको, या तो मूलधन दे रखा है या नहीं दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मूलधन दे रखा तो आप उस मूलधन को लेके ही चालू कर लो। ये कि अगर आपको मूलधन नहीं दे रखा है तो आप हमेशा मूलधन से चालू करो। अब बात यहाँ समझ में नहीं आती, यह बात यहाँ खटकती है कि बोले सर यहाँ मूलधन तो पूछा है तो मूलधन से चालू कैसे करें। बिल्कुल बात सही है तेरी भी कहानी, लेकिन मैं बैठा हूँ, मैं समझाऊंगा तुझे। क्या बताने की कोशिश करी मैंने कि आपको हमेशा मूलधन से चालू करना है, और अगर 2 साल है तो 2 डंडे खींचने, 3 साल है तो 3 डंडे खींचने। बात यहाँ की अटकी, सर यहाँ पर मूलधन है ही नहीं तो मूलधन मानो क्या। अब बात समझो, देखो बड़े ध्यान से समझना। अगर टाइम 2 साल है, अगर आपको टाइम 2 साल दे रखा है, तो नीचे वाला जो प्रतिशत को आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो जो नीचे जो वैल्यू आएगी, 2 साल है तो इसका स्क्वायर कर दो 64, 3 साल है तो इसका क्यूब कर दो 512, 4 साल है तो इसके घात 4 लगा कर लो 512, मतलब जो भी आएगा। क्या बताया मैंने कि जब भी आपको मूलधन दे रखा है तो यहाँ पर आप मूलधन रख लो। अगर मूलधन नहीं दे रखा है तो आप फिर भी मूलधन से चालू करो। भाई मूलधन से चालू कैसे करें सर, मूलधन है ही नहीं। तो मूलधन आपको ऐसा, हालांकि अगर ये काम नहीं करोगे तब भी आंसर तो आएगा, इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि ये लोगे तब ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप इसका स्क्वायर करके क्यूब करके लोगे तो आपको पॉइंटों से नहीं गुजरना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट आपको पूरी मतलब पॉइंटों में भाग नहीं जाएगा, कंप्लीट कटेगा ये। इसलिए सिर्फ इतनी सी जरूरत पड़ती है कि स्क्वायर ले लो और क्यूब ले लो, बाकी कोई मतलब नहीं है। आप अगर 0 को छोड़ के 1 भी ले लोगे ना, अगर आपको कैलकुलेशन करने की हिम्मत है तो आपका जो दिल कहे वो ले लो। लेकिन मेरे दोस्त, हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि अपने दिल को हमेशा समझा कर रखो। ये कहीं पर भी भटक जाता है, कहीं पर भी चला जाता है, कुछ भी कर देता है आपके बिना सुने बिना माने। इसलिए इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखो, जो जहाँ पर ज़रूरत पड़े उसी जगह पे इसको यूज़ लो। मैं मानता हूँ कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो दिल आपका ये बोलना चाहिए कि अगर 8 है 2 साल है तो इसका स्क्वायर करके ले लूँगा। तो मूलधन कितना ले लिया मैंने? 64। 1/8 इसका निकालोगे सर, 1/8 कहाँ से आए? क्योंकि 12.5% का 1/8 है, ये पहली साल और ये दूसरी साल। 1/8 का 1 मतलब 64 का 1/8 करोगे तो 8 आएगा, फिर 64 का 1/8 8, और इस 8 का 1/8 करोगे तो 1 आएगा। कल मैंने बताया था कि ये पहली साल का ब्याज, ये दूसरी साल का ब्याज, और ये कंप्लीट 3 साल का ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज 8 8 16 और 1 17। कितना हो गया? सवाल में बोला 17 नहीं, कितना है? 680। 1 का मान कितना आ जाएगा? 4। तो इस 64 को भी आप कितने से गुणा कर दोगे? 40 से गुणा कर दोगे। यहाँ 4 नहीं 40 आएगा, तो 4 से गुणा करोगे तो 0, 4 चौको 16, 1 6 चौका 24 और 1 2560 रुपये। पिछले सवाल से एक सवाल को मैं 2 तरीके से बता रहा हूँ, ये लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो मैं 4 तरीके से एक ही सवाल को बताता हुआ चलता। और अब मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ आगे, सवालों का लेवल भी बढ़ता रहेगा। आप इन सवालों को साथ के साथ भले उतारते रहो और समझते जाओ। जहाँ समझ में नहीं आए वीडियो को पॉज करो, रोक लो, फिर पहले आप करने की कोशिश करो, फिर अगर नहीं आता है तो यहाँ पर देखो, तब जाके समझ में आता है। मेहनत करनी पड़ती है।
देखो इस लॉकडाउन में जो सिक्का के गया है ना, ज़िंदगी में बहुत कुछ, ये समझ लो बहुत कुछ सीखने को मिला है। टाइम का कोई पता नहीं है कब क्या चेंज हो जाए, किसी को कोई भी पता नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और आपके लिए मैं बता दूं कि इस लॉकडाउन के अंदर पहले जैसे ऑफलाइन क्लासों में मैं पढ़ाता था, तो वो जो सवाल थे उनसे कई गुना अपडेट हो चुका। मैं एक दिन भी, ये समझ लो टाइम वेस्ट नहीं हुआ। जिस दिन से लॉकडाउन के 2-3 दिन बाद में ही मैं लग गया था, और रात को अलग अलग नए नोट्स बन चुके हैं, नए तरीके से नए सवाल आ चुके हैं। जो 2019 तक जितने भी सवाल आए हैं चक्रवर्ती ब्याज के, जितने भी टॉपिक के मैंने सवाल अलग अलग छांट छूट के उसके अलग तरीके से, एक ही सवाल के 3-3 4-4 तरीके, लॉजिक मेथड, कभी ट्रिक नहीं, कभी वो नहीं, और जो फॉर्मूले नहीं, अपना सीधे तरीके से सवाल करते हैं। आपको भी पता है इस चीज़ का। अगला सवाल मैं बताता हूँ आपको। प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। टाइम है 2 वर्ष। अब इस सवाल को मैं फटाफट कर देता हूँ, एक ही तरीके से करूँगा, एक तरीके से आप खुद करोगे। और रेट दे रखी है 16 से 2/3%। और आपको अमाउंट, मतलब कि मैं हिंदी में लिख देता हूँ, या मिश्रधन दे रखा आपको 1470 रुपये। तो आपको ये मूलधन निकालना है। मैं एक ही तरीके से बता रहा हूँ, ग्राफ वाले तरीके से आप बोल करोगे तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1/6। ये 6 से बढ़ करके 7 हो जाएगा, ये 6 से बढ़ करके 7 हो जाएगा, और ये 6 36 हो जाएगा, और ये 7 7 49 हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज भी अगर पूछता तो वो भी अपन निकाल देंगे। लेकिन आपको दे रखा है क्या, मिश्रधन। 49 का मान कितना दे रखा है, 1417। अब इसमें 49 का भाग दोगे तो 49 का भाग तो मेरे को भी नहीं आता, लेकिन 7 के भाग से काटोगे। लेकिन ऐसा मत करो, आप एग्जाम में देखो कि यार 9 को कितने से गुणा करो कि यहाँ पर 7 बैठ जाए, तो आप समझ रहे हो कि यार 9 तिया 27 3 का आता है, तो गारंटी के साथ है 9 तिया 27 2 और 3 दूनी 12 2 14। इसका मतलब बात बन गई। तो 1 का मान कितना आ गया, 23। तो सवाल में मूलधन पूछा है, तो मूलधन आप निकाल दो। इसको भी कितने से गुणा कर दूंगा, 23 से। तो 0 6 तिया 18 का 8, हासिल की 1, 3 तिया 9 और 1 10। बड़ा इजी सवाल, इनसे इजी सवाल कभी हो ही नहीं सकता अंकगणित में, समझ लो। चक्रवर्ती ब्याज तो इतना इजी है, हलवा है ये समझ लो। अगर ये 2-3 सवाल आ गए तो ये समझ लो आपके लिए बोनस है। अब वो ग्राफ वाला तरीका आप खुद करोगे, ब्याज निकाल करके मूलधन में जोड़ करके, फिर उसके बराबर में 49 आएगा, उस तरीके से आप करोगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आनंद आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। अगर बीच में जैसे आप वीडियो देखने लगे तो कंप्लीट वीडियो को देखा करो। बीच में किसी का फ़ोन आ जाए ना, पर मुझे पता है अगर उसका फ़ोन आ गया तो आप कभी ऐसा नहीं सोचोगे कि वीडियो कंप्लीट देख लो उसके बाद में फ़ोन उठा लो, पहले जानू का फ़ोन उठाओगे आप। लेकिन मैं अब आगे से आपसे उम्मीद करता हूँ कि जब भी आपकी जानू का फ़ोन आए, आप वीडियो देख रहे हो बीच में, तो आप जानू को भी बोलो कि बोले आपको मैं वीडियो सेंड कर रहा हूँ, इसको देख पहले, उसके बाद में मैं कॉल करूँगा, फिर बात करूँगा। अब ये समझ लो इस सवाल के तो स्टार लगा लेना आप लिख के, जो अब के ट्रेंड में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो आपने अब तक नहीं किए होंगे सवाल, ध्यान से समझना। बड़ा अच्छा सवाल है। प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। रेट दे रखा है 11 से 1/9%। टाइम दे रखा है 2 साल। अभी मैं 2 वर्ष पर काम कर रहा हूं, और ये ध्यान रखना सेकेंड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है इसने कितना, 500 रुपये। तो आपसे मूलधन पूछा है। अब जैसे मैंने वो जो एक तरीका बता रहा था कि 10 से 11, 10 से 11, 5 से 6, 5 से 6, उस तरीके से आप वहीं तक कर सकते हो। कहाँ तक कि आपको मूलधन, मिश्रधन और चक्रवर्ती ब्याज के अंदर कोई रिलेशन पूछता है, उनमें से कोई एक चीज़ दे रखी है, तो आप वो तरीका यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको देखो, अब समझो सारी कहानी यहाँ से चालू होती है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/9। 11 से 1/9 को आप क्या लिखोगे, 11 से 1/9 को आप 1/9 लिखोगे। जिसके नहीं समझ में आए वो मैं बता दूँ, 11 से 1/9 को 11 99 100/9 करोगे, और प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, बटा में 100 करोगे, 2 से 100 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 1/9। 1/9 आ जाएगा। तो 1/9 आने के बाद में मैंने बार बार बोल रहा हूँ, और बड़े ध्यान से सुन लेना बातों को,
कि आप जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल सोल्व करो, आपको हमेशा और हमेशा प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन से चालू करना है। मूलधन यहाँ दे नहीं रखा है सर, मूलधन क्या माने, तो मैंने अभी बता के गया हूँ। अभी मैं बता के गया था, क्या बता के गया था, बोले जब भी आपके पास अगर 2 साल है तो नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर करके मान ले, अगर 3 साल दे रखा है तो इसका क्यूब करके मान ले। मुझे ये बता दे कि 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 81। मैंने मान लिया कि वो मूलधन कितना है, 81 रुपये। 2 साल की बात हो रही है इसलिए मैंने 2 डंडे खींच लिए। अभी आप सब्र करके रखना, ध्यान रखना, मैं 3-4 साल पर जाऊंगा। अभी आप सोचोगे सर 2 साल पर करवा रहे हो, अरे 2 साल का तो अभी समझ तू, 2 साल की भी बहुत सारी टाइप बची हुई है, इसलिए पूरे डिटेल से करेंगे अपन। एक ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे जिसमें बाद में मुझे और आपको ऐसा ज़रूरत मतलब पछताने की ज़रूरत पड़े कि यार ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। कभी नहीं सोचोगे, आप यही बोलोगे कि RL सर की अपने क्लास ली थी चक्रवृद्धि ब्याज में, उसी में से सवाल उठ के आए। हाँ, थोड़ी सी संख्या चेंज हो सकती है, गारंटी के साथ है मेरा दावा, पैटर्न कभी चेंज नहीं होगा। तो इसका अगर मैं 1/9 अगर निकालूंगा तो यहाँ आएगा 9, 81 का 1/2 9। किसी के ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 81 का 1/2 तो 9 कैसे आएगा, तो देखो 81 गुणा 1/9 करूँगा तो 9 9 81, इसलिए आया है। फिर दूसरे साल पर जाओगे, पहली साल का हिसाब कंप्लीट, दूसरे साल पर जाओगे तो पहले तो चक्रवृद्धि मतलब मूलधन पर ब्याज लगाओगे तो कितना आएगा 9, ब्याज पर ब्याज लगाओगे तो 9 का 1/9 करोगे तो कितना आएगा 1 रुपया आएगा। अब बात यहाँ मुझे समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है कि यार यहाँ पर मुझे दे क्या रखा है, ये 500 रुपये क्या दे रखा है मुझे आखिरकार सवाल में बोल रहा है सेकेंड ईयर, इसका मतलब ओनली और ओनली, या फिर मैं लिखूँ केवल दूसरी साल का ब्याज, केवल दूसरी साल का ब्याज वो कितना है 500। इसीलिए जब मैं पहले लेक्चर में बता रहा था पूरी कहानियाँ पूरे तरीके से आपको मैं अलग अलग चीज़ निकाल के रख रहा था, क्योंकि कभी भी कोई सा भी सवाल आ जाए मुझे कोई समस्या नहीं आएगी। ये पहली साल का ब्याज, ये लाइन ओनली दूसरी साल का ब्याज, समझो ये पहली साल का ब्याज 9 रुपये, ओनली दूसरी साल का ब्याज बोल के बताओ मुझे कितना, 9 और 1, अरे बोल 9 और 1 10, हाँ या ना। अगर मैं बोलूँ पूरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो 9 और 9 18 और 1 19। बोलूँ साधारण ब्याज कितना है, तो 9 और 9 18। ये जो लाइन आती है ये वाली सीधी, ये साधारण ब्याज ही आती है। और मैं बात करूं कि ये जो चीज़ निकल के आती है अकेली, ये 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज में अंतर आता है। मैं बात करूं इस सवाल की, तो इस सवाल में ओनली दूसरी साल का ब्याज आपको दे रखा है 500 रुपये, जबकि आपके हिसाब से ये कितना हो जाएगा 10 रुपये, जबकि 10 नहीं, इसका मान कितना है 500। आप मुझे बताओ 1 0 से 1 0 कट जाएगी, इसका मतलब मैं 10 को 50 से गुणा करता हूँ तो बात बन जाएगी। तो मूलधन पूछा इसलिए इसको मैं कितने से गुणा कर दूंगा 50 से, तो 0 और 5 और 8 पंजे 40, तो 40 50 इसका आंसर आ जाएगा 4050। 0 5 और 8 पंजे 40। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको उतार लो इसको आराम से और इसके स्टार लगा करके लिखना है, ये समझ लो। अगला सवाल करवाता हूँ मैं इसी तरीके का एक और सवाल। अब धीरे धीरे टाइप बढ़ती जाएगी, सवाल के जो लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में भी पूरी क्लियर से बातें बन रही होगी, सेट हो रहा होगा मामला। बाकी आप तरीके से अच्छे से समझ रहे होंगे बातों को। बहुत धीरे धीरे मैं इन चीज़ों को समझाता जा रहा हूँ। देखो समझो, सेम सवाल है, फिर इसके स्टार लगा लेना, आप खुद करने की कोशिश करना। पहले रोक करके आप खुद करने की कोशिश करना, और उसके बाद में अगर नहीं हो तो फिर आप खुद निकालना। फिर यहाँ पर देख लेना, मैं तो बता ही रहा हूँ। 33 सही 1/3%, और वही सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 640, और यहाँ लिख देता हूँ मैं टाइम कितना 2 वर्ष। आप निकाल दो, ये लो 33 सही 1/3% को लिखूंगा 1/3, फटाफट कर रहा हूं मैं। 3 का 2 साल दे रखे इसलिए आप 9 रुपये क्या मान लोगे आप मूलधन, 2 साल इसलिए 2 डंडे खींच दिया मैंने, पहली साल और ये दूसरी साल। अगर इसका 1/3 करूंगा तो कितना आएगा, और यहाँ पर भी कितना 3, 3 का कितना आएगा 1। बड़े जल्दी जल्दी कर दिया ना, आप भी ऐसे ही करोगे, बस आपका समझ नहीं रहे। अगर अभी भी आपको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है तो वापस जा पीछे से, और फिर धीरे धीरे एक एक बात सुन तो मेरी।
मैं कब कौन सा शब्द बोल रहा हूँ, कौन सा लाइन कब खींच रहा हूँ, ये डंडा कब खींच रहा हूँ, खींचते वक्त में क्या बोल रहा हूँ, वही चीज़ तो अपना एक बार, और फिर देख सवाल आता है या नहीं आता। तो यहाँ पर 640 रुपये क्या दे रखा है, ये ओनली दूसरी साल का ब्याज अपनी तरफ से। बोलो एक बार बोल के बता दो अपनी तरफ से कितना है। आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ पर बोला करो, जब भी मैं बोलूँ ना आपसे कि हाँ आप बोल के बताओ, तो आप खुद को बोला करो। आप ये मत समझना कि मैं देख नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ तुझे, हंस मत, मैं तुझे देख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये 4 है, तो दूसरी साल का ब्याज कितना, 4 रुपये, जबकि 4 नहीं, सवाल में दे रखा है कितना, 640। 16 चौको 64 आता है, तो शायद 160 से गुणा करूँगा तो बात बन जाएगी। तो आप इसको भी 160 से गुणा कर दो, तो 0 9 छक्की 54, 5 9 एकम 9, 5 14, 1440 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी मैंने थोड़ा सा इसको लेवल को टच किया है, ये समझ ले। सवाल तो अब आएगा, देख तू अभी बिल्कुल। अब जितने भी सवाल आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट सवाल आ रहे हैं, हर एक सवाल अपने आप में मायने रखता है। और ये समझ लो हर सवाल में आप अटकोगे, मेरी गारंटी, अगर नहीं पढ़ा ना पहले तो। और एग्जाम में यही सवाल आते हैं, वो गए जमाने पहले 1000 रुपये 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 10% से 2 साल का ब्याज कितना, वो सवाल वो जमाना गया मेरे दोस्त। अब सवाल ऐसे आने लग गए जैसे मैं बता रहा हूँ। बड़ा अच्छा सवाल है, ये समझ लो, इसके तो 3 स्टार लगा लेना। अभी ये भी नहीं, इसका कुछ आगे का और सवाल आएगा। आपको मूलधन ज्ञात करना है, रेट दे रखी है आपको 20%, टाइम दे रखा है 1 वर्ष 4 माह, टाइम दे रखा है 1 वर्ष और 4 माह। और इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको दे दूं मैं कुल कंप्लीट, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में लिख देता हूँ 140 रुपये। तो आपको निकालना प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन। देखो ये मैंने मेरी तरफ से सवाल बनाए, ये कोई एग्जाम के ऐसे सवाल नहीं है, लेकिन ऐसा सवाल आया हुआ है। मतलब कि अब इस सवाल में मेरे को क्या सिखाना है, इस सवाल में सवाल का सॉल्यूशन नहीं सिखाना, मेरे को इस सवाल में दिखाना कि यार 1 वर्ष 4 महीने का आ जाएगा तब क्या करेगा। झटक गया ना, पहले अब तक तो नहीं सवाल पढ़े, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल और 6 माह, त्रिमासिक त्रैमासिक और द्वार्षिक पढ़े होंगे, जिसमें पूरी कंप्लीट साल बन जाती है। अब देख सवाल चेंज हो गया, पहले सेकंड ईयर वाला तूने करामात देगी, अब 1 वर्ष 4 महीने का सवाल पूछ ले, क्या करेगा। बड़े ध्यान से सुनना, बातों को समझते जाना। 20% मतलब कि 1/5, ठीक है, 20% मतलब कि 1/5। बात मैंने स्टार्ट से बता रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये अपने जेब में रख लेना इस बात को, कि जब भी आप चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल सोल्व करने बैठो, हमेशा आप सवाल को मूलधन से चालू करो। अगर आप मूलधन से चालू करोगे तो सवाल इजी हो जाएगा, ये समझ लो, कहीं आपको बटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर मूलधन तो यहाँ पर पूछ रहे हैं, फिर मूलधन में मानूँ कहाँ से। फिर मैंने बताया आपको कि अगर यहाँ पर 2 साल है तो जो नीचे जो फ्रैक्शन बना करके इसको प्रतिशत को आप चेंज करके जो लिखते हो, नीचे जो वैल्यू आती है, 2 साल है तो इसका स्क्वायर कर लो, 3 साल है तो इसका क्यूब कर लो, 4 साल है तो इसका 4 घात कर लगाओ। मैंने ये भी बताया कि अगर आप ये मूलधन नहीं मानोगे इसी हिसाब से स्क्वायर करके ये करके, तब भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। और 100% चांस, मतलब 100% के 90% चांस ऐसे होते हैं जो आपके गलत होंगे। क्यों गलत होंगे? क्योंकि वहाँ पर पॉइंटों से गुजरना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं जिस रास्ते से लेके जा रहा हूँ ना, उस रास्ते से आपको पॉइंटों से गुजरना ही नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई सर पिछले सवाल में कि 5 का अगर 2 साल है तो स्क्वायर कर दो, 3 साल है तो क्यूब कर दो। लेकिन एक बात मेरी एक समझ में नहीं आ रही है, मेरे दिल की एक बात समझ में नहीं आ रही कि सर 1 साल 4 महीने हैं, आखिरकार मैं इसका क्या करूं? क्यूब करूं, स्क्वायर करूं, अंडर रूट करूं, क्या करूं? 2 साल होती तो मैं स्क्वायर कर लेता, लेकिन 1 वर्ष 4 माह है, अब बताओ क्या करूं? अब आप ध्यान रखना, चीज़ों को उसी लाइन से आगे बढ़ती रहेगी। अगर 1 वर्ष
ध्यान से बात समझना, अगर एक वर्ष 1 घंटा भी आगे दे देना, दूसरी साल का 1 घंटा, 1 वर्ष 1 दिन भी दे दे, 1 वर्ष 1 महीना भी दे दे, या 1 वर्ष 6 माह कुछ भी दे दे, 1 साल तो है ही कंप्लीट, 1 साल से कुछ ज़्यादा और ले रहा है वो, तो आप कंप्लीट 2 साल मान लो। ये जब मैं 3 साल का करवाऊंगा तब भी बताऊंगा, अभी आप सिर्फ 2 साल पर काम करो। 1 साल 4 महीना आप इसको 2 साल कंप्लीट मान लो, और 2 साल मान करके इसका स्क्वायर करके आप मूलधन मान लो 25 रुपये। मूलधन कितना मान लिया? 25 रुपये। 2 साल आपने माना है तो 2 डंडे खींच लो, ये लो साहब। अगर इसका 1/5 आप करोगे तो 25 का 1/5, तो पहली साल में ब्याज आएगा 5 रुपये, दूसरी साल में ब्याज आएगा 5 रुपये, 5 रुपये पर ब्याज आएगा 1 रुपये। चूंकि चक्रवर्ती ब्याज लगा रहे तो ब्याज पर ब्याज लगेगी, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अब समझ में आती है कि यार सर 5 और 5 10 रे 11 रुपये ब्याज हो गया, बिल्कुल अपनी तरफ से 11 रुपये ब्याज हो गया, लेकिन ब्याज 11 रुपये तो 2 साल कंप्लीट का हुआ मेरे दोस्त। ये अपने को कितने का निकालना है? 1 साल 4 महीने का निकालना है। तो बड़े ध्यान से सुनना बात को, ये 1 साल कंप्लीट हो गई तो 5 रुपये तो तेरा ब्याज आएगा ही आएगा, बात मानता है इतनी तो। अगर कंप्लीट 2 साल होती तो क्या ब्याज का 6 रुपये और मिलता? अरे हाँ या ना? अगर 2 साल कंप्लीट होती तो 5 और 6 11 रुपये मिलता। पहली साल 5 आया, दूसरी साल क्या 1 साल, मतलब कि दूसरी साल के 12 महीने की बात हो रही है। बड़े ध्यान से समझना इन शब्दों को। पहली साल, दूसरी साल में कितना रुपए? 6 रुपये। लेकिन दूसरी साल, इसका मतलब कंप्लीट दूसरी साल, और कंप्लीट दूसरी साल में क्या 12 महीने होते हैं क्या 1 साल में? इसका मतलब मैं एक बात कह सकता हूँ क्या? मैं एक बात यहाँ मुझे समझ में आ रही है कि सर जो दूसरी साल के 12 महीने हैं, जो उस 12 महीने का ब्याज कितना है? 6 रुपये। ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर मैं बात करूं 1 महीने की, देखो एक महीने का आप हिसाब करोगे, यहाँ पर बात करूं मैं 1 महीने की, तो 1 महीने का 6/12 करोगे आप, तो 1/2 रुपये हो जाएगा। आपको तो दूसरी साल के सिर्फ 4 महीने का तो ब्याज निकालना है, तो इसलिए अगर मैं 4 माह का ब्याज निकालूंगा तो 1/2 गुणा कितना हो जाएगा? 4, तो कितना रुपये हो जाएगा? 2 रुपये। अगर ये 4 महीने का, 4 महीने कौन सा? ये दूसरी साल के 4 महीने की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि 1 वर्ष और 4 माह की मैं बात करूं तो ब्याज बन गया 5 तो पहली साल का बना, प्लस 2 दूसरी साल का, 4 महीने का बना, कुल मिला के कितने ब्याज बन गया? 7 रुपये। जबकि 7 नहीं बन कितना रहा है? बोला गया सवाल में कितना? 140। 20 से गुणा कर दूंगा तो बात बन जाएगी। तो जो पूछ रहा है उसको भी 20 से गुणा कर दो, तो इसको भी 20 से गुणा कर दो, 25 दूनी का 50, तो मूलधन कितना हो जाएगा? 500 रुपये। बड़ा अच्छा सवाल था। नॉलेज सिर्फ मुझे इस सवाल से एक ये देनी थी कि जब 1 साल 4 महीने आ जाए तब कैसे करोगे। अब यहीं से सारी बात आपको समझनी है, आप ही खुद कर लेना एक सवाल को। कोई सा भी सवाल जैसे आपके एग्जाम में मिल जाएगा कि 1 वर्ष 4 महीना होता तो क्या करता, वो सॉरी 1 वर्ष 3 महीना होता तो क्या करता, कि 1 की जगह में 3 महीने का निकाल दे तो 3/2 1.5 रुपये हो जाता। बात समझ में आ रही है? मैं अगला सवाल आपको करवाता हूं। देखो सवाल नेक्स्ट, मूलधन कितना आ गया? 500 रुपये। बाकी आप चीज़ों को बड़े ध्यान से समझते रहो। अरे बहुत इजी है यार, ये इतनी इजी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बोनस से मिल रहा है। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए ना तो आप कमेंट में ज़रूर किया करो। आप कमेंट करती नहीं हो। आप अच्छा लगे बुरा लगे, अगर बुरा लगे तब भी आप बोलो मुझे कि सर इसमें ये बात समझ में नहीं आई, मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट करूँगा। और अब से पहले लॉकडाउन में कर क्या रहा हूँ, मैं बड़ा बड़ा इम्प्रूवमेंट ही कर रहा हूँ अपने आप को। तो आप अगर उसमें बोलोगे तो आपका सजेशन मैं पूरा आपको उसको पूरे दिल से लूँगा, और तरीके से जैसे आप बोलोगे उस तरीके से उसको करने की कोशिश की जाएगी। तो देखो सवाल अगला है, आपको प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन आपको ज्ञात करना है। रेट दे रखी है आपको कितनी? 16 सही 2/3,
टाइम दे रखा है 1 वर्ष। यहां पर अर्धवार्षिक की बात नहीं हो रही है, भी सिंपल सवाल चल रहे हैं, सिंपल में हार्ड लेवल चल रहा है, ये समझ लो। और चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है 190 रुपये। आपसे पूछा गया है क्या? मूलधन पूछा गया है। समझो, देखो अभी पिछले सवाल में बताया गया है कि 1 वर्ष के बाद में कुछ भी, 1 दिन 1 घंटा कुछ भी आ जाए तो आपको 2 वर्ष मान लेना है, और इसको आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो आएगा 1/6। 1/6 का आप स्क्वायर करोगे। सर स्क्वायर क्यों करेंगे? क्योंकि 1 साल से कुछ ज़्यादा है, 2 साल की बात हो रही है, इसलिए 2 डंडे खींच लूँगा। इसका अगर आप 1/6 तो पहली साल में 6, दूसरी साल में ये 6 का 1 आएगा, है या ना? अब बात यहाँ आती है, ये ओनली दूसरी, क्योंकि 1 वर्ष 6 माह है। पहली साल का अगर आप ब्याज गणोगे तो 6 रुपये आएगा। कंप्लीट अगर आप दूसरी साल ले लोगे तो 7 रुपये ये जुड़ेगा, 7 और 6 13 रुपये हो जाएगा। लेकिन सवाल में 7 रुपये लेने के लिए नहीं बोल रहा मेरे दोस्त, यहाँ पर 6 महीने का ही लेना है। क्या 1 साल में 12 महीने होते हैं? क्या ये दूसरी साल के 12 महीने का ब्याज है 7 रुपये? तो मैं इधर लिख सकता हूँ ये कि 12 माह का ब्याज कितना है? 7 रुपये। तो 6 माह मतलब कि आधा हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा? 3.5 रुपये। अरे हाँ या ना? तो 6 महीने का 3.5 रुपये हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ कि 1 वर्ष और 6 माह का ब्याज 6 + 3.5 रुपये, तो 9.5 रुपये हो गया। तो ये 9.5 नहीं, ब्याज कितना है? 190। अगर 1 का मान निकालूंगा मैं यहाँ पर, तो 190 में भाग देगा कितने का? 9.5 का। 1 पॉइंट हटाएगा 0। 95 गुणा 95 करता है तो शायद 190 होता है। तो ये कितनी बार चला जाएगा? 20 बार। तो इसको 20 से गुणा कर दें तो 36 दूनी का 72, 720 इस सवाल का क्या हो जाएगा? अगला सवाल जब मैं बताऊंगा आगे तो 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज निकालूंगा, 1-1 घंटे का हिसाब करके बताऊंगा। अगला जब आप इसको जरूर देखना, दूसरा पार्ट आए उसको, पहले इन सवालों को देखना, फिर जाके 1 साल 73 दिन का निकलेगा, 1 साल 65 दिन का मैं निकालूंगा, 1 साल 36 दिन का मैं निकलवाऊंगा। तो वो सवाल सारे सवाल में करवाऊंगा, बस शर्ते आप चीज़ों को समझते जाओ और इन चीज़ों को आप तरीके से समझना। एक नोट्स आप उतारते रहना। पसीने में मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। पिछले सब वीडियो में लाइट का कुछ जुगाड़ ऐसा कमज़ोर हो गया था, इस वजह से वो थोड़ा सा उसमें कमी है। बाकी आप बिंदास रहिए, घर पर रह करके खुश रहिए, शांति से मज़े लीजिए, एक दूसरे को आप शेयर करते रहिए। अपनी जानी जिगर, दिल टुकड़े को जो भी है, चांद का टुकड़ा जो भी है, उसको भी आप शेयर करते रहिए, बताइए, और उसको भी ये बोलो कि आप भी आगे भेजते रहो। तो इन चीज़ों को अपन समझेंगे, मिलेंगे कल फिर इसी जोश और उत्साह के साथ। याद रखना कल 1 साल 73 दिन का मैं ब्याज निकलवाऊंगा, ठीक है? बाकी मिलेंगे अपन भाई कल। धन्यवाद।